ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट फाइल हैंडलिंग इन सी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है कि हाउ कैन क्रिएट अ डायनेमिक एप्लीकेशन इन सी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मुझे डायनेमिक एप्लीकेशन यूज करना है सी में तो क्या पॉइंट है आपका, फॉर क्रिएट डायनेमिक एप्लीकेशन इन सी और C++, आप कह सकते हो दोनों में कर सकते हैं, C एंड C++ यूज फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट। क्या यूज करते हैं? यूज फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? यूज फाइल हैंडलिंग को हम लोग यहाँ पे करते हैं C और C++ में फाइल आयो इनपुट आउटपुट। क्या यूज करते हैं? फाइल इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट जो है वो हम यूज करते हैं आपका। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, यूज studio.h हेडर फाइल, studio.h एंड conio.h हेडर फाइल। इसमें नई कोई हेडर फाइल नहीं होती है, दोनों हेडर फाइल जो होंगी आपकी conio एंड स्टूडियो होंगी। हेडर फाइल यूज studio.h एंड conio.h हेडर फाइल। थर्ड पॉइंट, यूज फाइल FP। इसको क्या पढ़ते हैं? FP इज द पॉइंटर वेरिएबल ऑफ फाइल स्ट्रक्चर टाइप। यहाँ पे एक फाइल टाइप का स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं क्योंकि हमें क्या यूज करना है? फाइल हैंडलिंग का यूज करना। तो यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे? जैसे हम लोग क्या यूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने आपको यहाँ लिखा कि भाई एक वेरिएबल यूज करना है तो इंट a लिखा, तो a क्या है? a इज द इंटीजर वेरिएबल ऑफ, a इज द वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप। a क्या है? a इज द वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप। अगर मैंने लिखा आपका FP, तो इस FP इज द वेरिएबल। आपको अगर याद होगा, अगर आपने पॉइंटर पढ़ा है तो ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉइंटर। तो मैं कैसे ट्रीट करूंगा इसको? FP इज द पॉइंटर वेरिएबल ऑफ फाइल टाइप। FP इज द पॉइंटर वेरिएबल ऑफ फाइल टाइप। फाइल हैंडलिंग में जो हम यूज करेंगे क्लास तो हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि सी में क्लास होती नहीं है। सी में क्या होता है? स्ट्रक्चर। तो मैं इस फाइल को क्या करूँगा? स्ट्रक्चर बोलूँगा। तो फाइल क्या है? यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है आपका, और यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे? फाइल को प्रॉपर आपका फाइल लिखेंगे। FP इज द पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, तो मैं एक तो ये यूज करूँगा। फोर्थ पॉइंट क्या यूज करूँगा? यूज fprintf फंक्शन। क्या क्या यूज करेंगे? fprintf फंक्शन एंड fscanf फंक्शन। अब यहाँ पे हम लोग जो यूज करें fprintf एंड fscanf फंक्शन यूज करेंगे। प्रोग्रामिंग में क्या यूज करते थे? printf और scanf। यहाँ पे क्या यूज करेंगे? fprintf और fscanf। क्या रोल है आपका? यहाँ पे लिख देते हैं आपका रोल ऑफ fprintf फंक्शन। क्या रोल रहेगा printf फंक्शन का? दिस फंक्शन इज यूज to store the data into the file where file may be .txt file और बाइनरी फाइल। कौन सी हो सकती है? txt फाइल हो सकती है और दूसरी आपकी बाइनरी फाइल हो सकती है। बाइनरी फाइल। नेक्स्ट, स्कैनफ फंक्शन। कौन सा? fscanf। कौन सा होगा आपका? fscanf फंक्शन। fscanf फंक्शन का रोल क्या होगा? दिस फंक्शन इज यूज टू रीड अ डेटा फ्रॉम, क्या करेगा? रीड अ डेटा फ्रॉम फाइल। फाइल हैंडलिंग में हम क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले हम फाइल हैंडलिंग के डायनेमिक एप्लीकेशन बनाएंगे। कौन कौन सी हेडर फाइल यूज करेंगे? studio.h एंड conio.h। यूज फाइल पॉइंटर यूज करेंगे आपका। उसके बाद यूज करेंगे आपके दो फंक्शन है, एक fprintf और fscanf फंक्शन। रोल ऑफ fprintf फंक्शन, इट इज यूज टू स्टोर द डेटा इनटू द फाइल एंड fscanf फंक्शन इज यूज टू फेच डेटा फ्रॉम द फाइल। क्लियर? नेक्स्ट, और क्या करेंगे? पॉइंट नंबर 5, यूज f open फंक्शन
कौन कौन सा यूज करेंगे? एक तो एफ ओपन फंक्शन, यूज एफ ओपन फंक्शन एंड एफ क्लोज फंक्शन। यूज एफ ओपन फंक्शन एंड एफ क्लोज फंक्शन, ये क्या काम करेंगे? एफ ओपन फंक्शन का रोल क्या होगा? एफ ओपन फंक्शन ये क्या काम करेगा? एफ ओपन फंक्शन। देखो सारे पॉइंट लिख दे रहा हूँ, फिर एक प्रोग्राम में आपकी पूरी फाइल कंप्लीट हो जाएगा प्रोग्राम। एफ ओपन का काम क्या है? एफ ओपन फंक्शन में सबसे पहले हम देते क्या, अगर मैं इसका सिंटैक्स लिखूँ एफ ओपन फंक्शन एंड एफ क्लोज, तो यहाँ पे सिंटैक्स क्या, थोड़ा सा मैं इसको ये चेंज कर दूँ आपका, यहाँ लिख दूँ आपका सिंटैक्स एफ ओपन फंक्शन का। अगर सिंटैक्स बोलूँ तो एफ ओपन ब्रैकेट्स में हमें क्या क्या देना होता है? यहाँ पे फाइल पाथ क्या देना होता है? फाइल पाथ। और उसके बाद आपको यहाँ पे देना होता है मोड ऑफ फाइल, मोड ऑफ फाइल देना होता है। क्लियर? एफ क्लोज फंक्शन का रोल क्या होता है? एफ क्लोज का काम क्या होता है? एफ क्लोज, जो एफ क्लोज फंक्शन होगा उसमें कुछ नहीं होगा, यहाँ पे देना आपका यहाँ पे नेम ऑफ फाइल पॉइंटर, फाइल पॉइंटर वेरिएबल। इसमें देंगे, उसका मतलब है फाइल पॉइंटर का नेम देने का मतलब है कि फाइल को क्लोज करेंगे। जैसे एफ ओपन से क्या मतलब होता है? फाइल को ओपन करना, और एफ क्लोज का मतलब होता है फाइल को क्लोज करना। तो फाइल को क्लोज करने का मतलब है कि आप यहाँ पे क्या देंगे? आपका यहाँ पे तो पाथ हो गया, यहाँ पे क्या है हमारा पाथ, ठीक है। यहाँ पे नेम ऑफ द फाइल पॉइंटर वेरिएबल, कौन सा? ये वाला, जिस फाइल को आपको क्लोज करना उसका पॉइंटर का वेरिएबल का नाम दे दीजिए, वो फाइल क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं लिखूं व्हाट इज द बेसिक रोल ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ आपका व्हाट इज द बेसिक रोल ऑफ एफ ओपन फंक्शन। तो बेसिक रोल है क्या? अगर तो याद रखिएगा, इसमें बेसिक रोल ये नहीं कि फाइल को ओपन करें, लेकिन फाइल ओपन करेगा कैसे? जब फाइल उसको एग्जिस्ट मिलेगी पाथ में आपका। तो एफ ओपन फंक्शन का काम क्या है? दिस फंक्शन फर्स्ट चेक द फाइल नेम एंड पाथ। क्या करेगा? दिस फंक्शन फर्स्ट चेक द फाइल नेम एंड पाथ इफ पाथ इज एग्जिस्ट, अगर पाथ क्या होगा? एग्जिस्ट होगा, टू ओपन अ फाइल इन गिवन मोड। और वो मोड क्या होंगे? सबसे पहला मोड होता है आर का मतलब हुआ रीड मोड। भाई अगर फाइल ओपन करेंगे तो फाइल को क्या करें? किस मोड में? रीड मोड में गया आपका। नेक्स्ट, अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पे W की बात करूँ तो इसका मतलब कौन सा हो गया? राइट मोड, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे A दे दूंगा तो इसका मतलब हो गया अपेंड मोड की बात। क्लियर पॉइंट? मतलब ये 3 मोड है, वैसे तो मोड और भी हैं, R प्लस, W प्लस, A प्लस। रीड राइट, अपेंड में रीड राइट हो गया, मतलब और मोड क्या हो सकते हैं? अगर मैं R प्लस कर दूं तो यहाँ पे कौन सा मोड हो गया आपका? रीड एंड राइट मोड। भाई फाइल को ओपन करेगा तो फाइल जब ओपन करते हैं तो फाइल किस मोड में ओपन होती है? रीड मोड में। किस मोड में होगी? रीड मोड। रीड होगी तभी तो हम राइट कर सकते हैं आपका। अगर मैं यहाँ पे W प्लस कर दूं, मतलब है, इसका भी मतलब है रीड एंड राइट, ठीक है। राइट रीड कहेंगे तब भी राइट, आप पहले राइट बोल ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक आप फाइल ओपन करेंगे, जब तक वो रीड मोड में नहीं होगी तब तक आप उसमें राइट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, A प्लस, सबसे इंपॉर्टेंट मोड, इसको क्या बोलते हैं? अपेंड मोड। ये कौन सा मोड होगा आपका? अपेंड मोड। बट क्या काम करेगा? ये दोनों काम क्या करेंगे? अगर मैं यहाँ पे यूज कर देता हूँ आपका अपेंड मोड का मतलब है इफ फाइल इज exist, open a file and if file not exist, create a file first, ठीक है।
अगर एफ ओपन फंक्शन का काम क्या कि अगर आपने फाइल दी और वो चेक करता है कि फाइल अवेलेबल है कि नहीं, अगर फाइल अवेलेबल है तो फाइल का पाथ और फाइल को ओपन मोड में कर देगा, मतलब फाइल का पाथ दे दिया जाएगा, जो फाइल का नाम देंगे वो फाइल का नाम चेक करेगा और पाथ चेक करेगा। अगर एग्जिस्ट है तो किस मोड में ओपन कर देगा, रीड मोड में। लेकिन अगर आपने फाइल दी और वो फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो क्या करेगा, सबसे पहले फाइल को क्रिएट करेगा, देन फाइल को क्रिएट करने के बाद ओपन करेगा। ओपन किस मोड में करेगा, रीड या अपेंड मोड में। रीड या अपेंड में आप राइट भी करेंगे तो रीड राइट अपेंड किसी भी मोड में वो ओपन कर सकता है। बात समझ में आई? इतना कॉमन सी चीज़ हमें याद रखना है, क्लियर। और इनकी हेल्प से हम एक डायनेमिक एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब एप्लीकेशन क्या बनाएंगे, पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं, क्लियर। एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन है क्रिएट आ, सपोज आप ही लोगों के बेस से लेके चलता हूँ, क्रिएट आ स्टूडेंट एप्लीकेशन, एंटर क्या क्या हो गया, स्टूडेंट रोल नंबर, एंटर क्या क्या कराना है, एंटर स्टूडेंट रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन। एक प्रॉपर एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है। क्लास, सेक्शन हो गया, सब्जेक्ट्स मार्क्स हो गए, सब्जेक्ट्स मार्क्स हो गए, कितने सब्जेक्ट हो गए, 5 सब्जेक्ट मार्क्स, 5 सब्जेक्ट मार्क्स। क्रिएट अ स्टूडेंट एप्लीकेशन, इंटर स्टूडेंट रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, 5 सब्जेक्ट मार्क्स, एंड प्रिंट एंड कैलकुलेट, नॉट प्रिंट एंड कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करें, टोटल, परसेंटेज एंड डिवीजन, ठीक है। आफ्टर इंसर्ट रिकॉर्ड, आफ्टर इंसर्ट रिकॉर्ड फ्रॉम कीबोर्ड, स्टोर, after insert record from keyboard, store this record, इसमें स्टोर करना है into the student.txt फाइल, क्लियर। ये एक प्रॉपर टास्क है, ये प्रॉपर क्या है, एक मुझे स्टूडेंट की एक एप्लीकेशन बनानी है, कोई भी बना सकते हैं, जैसे आप चाहें वो बना सकते हैं, लेकिन ये है आप लोग थोड़ा सा इससे कॉमनली है कि भाई स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, सेक्शन है, मार्क्स हैं, हम 5 सब्जेक्ट के मार्क्स डालेंगे, देन उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन मार्क्स का टोटल कैलकुलेट होगा, देन परसेंटेज निकालेंगे और परसेंटेज के बिहार पे डिवीजन, और फिर सारी इन्फॉर्मेशन उठा के हम फाइल में क्या कर देंगे, सेव हो जाए। अगर हम फाइल में सेव कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारी फाइल किस टाइप की एप्लीकेशन हो जाएगी, डायनेमिक। जैसे हम लोग फेसबुक में अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले फेसबुक में क्या करते हैं, हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। जब अकाउंट क्रिएट करते हैं तो इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं और फिर सबमिट करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है, फेसबुक के डेटाबेस में। देन फिर हम लॉगिन पे क्लिक करके यूजर नेम पासवर्ड करके यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। तो इस टाइप की ये क्या है, एक डायनेमिक एप्लीकेशन। जितनी भी वेबसाइट हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है सभी किस टाइप की होती है, डायनेमिक वेबसाइट। किस टाइप की होगी, डायनेमिक। चाहे वो वेबसाइट की बात करूँ या मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ। अब हम यहाँ क्या बात करें, ना हमें सॉफ्टवेयर पता ना हमें वेबसाइट पता, लेकिन हमें एप्लीकेशन तो पता है। अगर हमें सिंपल एक एप्लीकेशन बनानी आती है तो उस एप्लीकेशन, उस प्रोग्राम को हम डायनेमिक कैसे बनाएंगे, ये कॉन्सेप्ट कौन लेके आता है, फाइल हैंडलिंग। लॉजिक समझ में आ गया हम क्यों पढ़ रहे हैं फाइल हैंडलिंग, बिकॉज हम अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराना चाहते हैं परमानेंटली फॉर्मेट। क्लियर है। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करने जा रहे हैं, आपका कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, टर्बो C++ का यूज़, या टर्बो C कोई भी आप सॉफ्टवेयर जो है यहाँ से यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने क्या यूज़ करना हो, टर्बो C++, ठीक है। डायरेक्टली आप कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड है, हम आपको शेयर कर देंगे सभी लोग, ठीक है। क्योंकि मुझे पता था कुछ लोग लैपटॉप लाएंगे, कुछ लोग नहीं लाएंगे, कुछ लोग तो आए नहीं। वर्कशॉप का रीज़न ये होता है कि कुछ चीज़ें आप प्रैक्टिस करिए। ये टेक्निकल होती हैं, इन वर्कशॉप को अटेंड करने से ये होता है कुछ ना कुछ आप नया ज़रूर सीखेंगे। आज जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं आपका फाइल हैंडलिंग, कल में हम लोग पढ़ेंगे क्या, हाउ कैन डेवलप अ सॉफ्टवेयर यूजिंग जावा। कल हम लोग इसी एप्लीकेशन को क्या बनाएंगे, जो हम आज फाइल हैंडलिंग में बता रहे हैं, इसी का हम सॉफ्टवेयर बनाना सीखेंगे। क्लियर। यही 3 टास्क थे। फर्स्ट दिन का टास्क था कि आपको कितना आता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज कितना है,
बिकॉज अगर कल मैं जावा स्टार्ट करता तो सभी को लगता कि क्या चीज़ें स्टार्ट की, क्योंकि सबसे पहले बेस एक आइडिया आप लोगों से लग गया कि थोड़ा आपने अपनी सी लैंग्वेज पे कमांड की है, पढ़ा है, तो वो जो लॉजिक आपने पढ़ा है उससे ये चीज़ें हो गई कि आपको सी में जो बता रहा हूँ या सी प्लस में वो क्लियर हैं, तब आप जावा पे चलिए। क्लियर? एक फ्लो होता है, उस फ्लो से आप चलेंगे तो हर चीज़ को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट? तो मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ, सी के अंदर टर्बो C3 सब लोगों ने प्रोग्राम बनाए हैं। क्लियर है लॉजिक आकी? मैंने कहा सी टर्बो C3 बिन के अंदर मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, सपोज करिए यहाँ पे बनाना जा रहा हूँ आपका, यहाँ दिया आपका, इस प्रोग्राम का नाम है स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है, या एस में दे दूँ आपका, यहाँ लिखूँ SMS स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम फाइल डॉट सी, ठीक है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम फाइल डॉट सी। क्लियर है? स्ट्रक्चर सबको, जैसे आपने बताया कि सर कल इतना हमें पता है कि आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा है, स्ट्रक्चर सबको क्लियर है। मैंने कहा फाइल हैंडलिंग के लिए, बहुत ध्यान से, फाइल हैंडलिंग के लिए हमें किसी भी एडिशनल हेडर फाइल की ज़रूरत नहीं होती है, वही हेडर फाइल यूज होंगी। कौन कौन सी? studio.h, conio.h। क्लियर? अगर मैं ये दिखाना चाहूँ कि नहीं सर कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा कि जो आप प्रिंटअप और स्कैनअप फंक्शन यूज कर रहे हैं उसकी डेफिनेशन जो है वो studio.h ही हेडर फाइल में है, आपने तो बता दिया, मैंने सुन लिया, लेकिन हाउ कैन चेक कि जितनी भी फाइल हैं कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जिनकी डेफिनेशन studio.h हेडर फाइल में डिफाइन है, कैसे चेक करोगे? विदाउट यूजिंग इंटरनेट। अगर मुझे ये पता करना है कि studio.h जो हेडर फाइल है उसमें कौन कौन से फंक्शंस की डेफिनेशन है, मैंने आपको बता दिया कि f printf f scanf की है, ठीक है। आप इसमें मतलब आप भी तो उसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं। अगर मुझे किसी भी हेडर फाइल की डेफिनेशन, हेडर फाइल के अंदर किसी भी फंक्शन की डेफिनेशन पता करनी है या ये चेक करना कि एक हेडर फाइल में कौन कौन से फंक्शंस है, तो आप कैसे करेंगे? हेल्प में जाएंगे, यहाँ पे क्या होता है इंडेक्स, ये एक ग्रामर है, ये पूरा जो आपका है ये सी की ग्रामर सब कुछ इसी में डिफाइन है। मैं अगर यहाँ पे stdio.h हेडर फाइल दे देता हूँ, stdio.h, जरा क्लिक करिए इस हेडर फाइल में, यहाँ चेक करेंगे ऑल द जितने भी फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड फंक्शन है उन सब की डेफिनेशन कहाँ है? studio.h में। चेक कर लीजिए, यही बताया, f क्लोज था, f क्लोज फंक्शन, यहाँ पे देख लीजिए f क्लोज हो गया, f ओपन फंक्शन मिल गया, f printf, f scanf, सब कुछ यही है। मतलब जो आपने अभी तक पढ़ा है printf और scanf फंक्शन, उनकी भी डेफिनेशन किस में है? studio.h में। f printf, f scanf की डेफिनेशन भी किस में है? studio.h में। और किसी भी फंक्शन की डेफिनेशन आप चेक करना चाहते हैं, f ओपन पे क्लिक कर दीजिए, वो सारी चीज़ें बताएगा। f ओपन, ओपन आ स्ट्रीम, f ओपन, ओपन आ स्ट्रीम, और स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? फाइल। फाइल की अगर डेफिनेशन पढ़ी होगी तो फाइल क्या होता है? फाइल इज यूज टू स्टोर द डेटा इन स्ट्रीम फॉर्मेट, और स्ट्रीम फॉर्मेट कैसा होता है? बाइट बेस। जब भी फाइल में हम स्टोर करते हैं तो करेक्टर बाय करेक्टर स्टोर होती है, और करेक्टर किस में होते हैं? वन करेक्टर क्या काम करता है? बाइट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ स्ट्रीम का मतलब है फाइल। क्लियर? तो f ओपन, आपका f ओपन जो है फंक्शन है वो क्या करता है? ओपन आ स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स फाइल को ओपन करता है। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम करेंगे क्या? सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम करना क्या चाहते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? फाइल, एक चीज़ करते हैं, फाइल यूज करेंगे, कैपिटल में होगा, फाइल fp। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक 5 पॉइंटर बनाया, स्ट्रक्चर याद है, या आप अगर पढ़ते हैं तो याद रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्रक्चर पहले आप समझ लेंगे, उसके बाद आपको एक टास्क दूंगा, वो प्रैक्टिस कर लेंगे आपका, ठीक है। पहले अपना लॉजिक क्लियर कर देते हैं। क्लियर, इसको आपको याद है सी में कर रहा हूँ, तो फाइल हैंडलिंग जो फाइल नाम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो हम क्लियर स्क्रीन के अबाउट डिक्लेयर करेंगे। क्लियर? क्या क्या चीज़ें ली? fp इज अ पॉइंटर वेरिएबल ऑफ फाइल स्ट्रक्चर टाइप, ठीक है। अब करना क्या है यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेते हैं फाइल के बारे में, कैसे लिखोगे आपका fp, बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ। fp मैंने कहा f ओपन फंक्शन, क्या किया? f ओपन। क्लियर? यहाँ पे लिखा, सपोज करिए यहाँ पे दे दिया मैंने मूव, अभी कुछ नहीं कर, इतना ही किया। क्लियर? और यहाँ पे मैंने क्या लिया? सपोज करिए यहाँ पे नाम दे लिया मैंने, लाइक, किस नाम से ले लूँ? तुम लोगों से ही नाम से ले लूँ, एक याद हो जाएंगे नाम,
कोई अपना नाम बताओ इसमें, पहले ही नाम बता दो, क्या था? पलक। कौन है पलक? हाँ भाई, तो मैं एक फ़ाइल किस नाम से बनाने जा रहा हूँ? palak.txt। और इस फाइल को मैं चाहता हूँ कि यह फाइल जब बने, आप यहाँ कोई भी मोड दे दे, सपोज करो मैंने राइट मोड दे दिया, इस फाइल को ओपन करे और उसमें मुझे क्या करना है? इन्फॉर्मेशन राइट करनी है। क्लियर? अभी क्या किया मैंने, लिखा एफ ओपन फंक्शन किसको ओपन करे? फाइल को। और किस मोड में? राइट मोड में। और मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, और मैंने यहाँ पे गया और स्ट्रक्चर ख़त्म करता हूँ, एफ क्लोज। जब फाइल में कुछ हो जाए तो फाइल को क्या कर दे? क्लोज कर दे। अभी मैंने एक सिंपल सा लिखा, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा? कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने लिख दिया इस जगह पे प्रिंट ऑफ, क्योंकि मैं सिंपल अभी राइट नहीं कर रहा हूँ डेटा, बस सिंपल लिखा फाइल इज़ क्रिएटेड। इसका मतलब है कि फ़ाइल अगर क्रिएट करना है तो मैंने लिखा फाइल, ये फाइल मैंने वहाँ बनाई नहीं है, और अगर बनी नहीं है तो सबसे पहले एफ ओपन फंक्शन क्या करेगा? फाइल को क्रिएट करेगा, और किस मोड में ओपन कर देगा? राइट मोड में। बहुत सिंपल वे में समझे। अब बात आई कि सर ये जो फाइल आपकी है, ये फाइल बनेगी कहाँ? इसका कोई पाथ तो दिया नहीं। जब हम पाथ नहीं देते हैं तो पाथ कौन सा एक्सेप्ट करता है? लोकल पाथ। और लोकल पाथ किसका है? आपके प्रोग्राम का। हमारा प्रोग्राम कहाँ सेव है? बिन फोल्डर में। हमारा प्रोग्राम कहाँ सेव है? बिन फोल्डर में। कहाँ सेव है? और मैंने इस फाइल में कोई पाथ नहीं दिया है, तो क्या होगा? ये फाइल उसी बिन फोल्डर में सेव होगी, क्योंकि जब मैंने पाथ नहीं दिया तो मीन्स क्या हुआ? कंपाइलर क्या समझेगा कि ये लोकल पाथ है, और लोकल का मतलब जहाँ आपकी फाइल है, वहीं जहाँ आपका प्रोग्राम सेव है वहीं पे क्या करेगा? फाइल को सेव कर देगा। एक बार चेक करते हैं कि क्या ये हुआ कि नहीं, एक बार चेक कर देते हैं। लिखा फाइल इज क्रिएटेड, आ गया फाइल इज क्रिएटेड। बहुत सिंपल, फाइल इज क्रिएटेड। मैं ये चेक करने जा रहा हूँ कि क्या ये फाइल मेरे बिन वाले फोल्डर में palak.txt की फाइल क्रिएट हुई है या नहीं। बस इतना सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब मैं ऑल्ट एंटर कर रहा हूँ और चेक करता हूँ कि ये फाइल क्रिएट हुई है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? गो टू द सी ड्राइव एंड क्लिक टर्बो C3, आपका जो फोल्डर है। कैसे चेक करेंगे भाई? टर्बो C3 के अंदर ही चेक करेंगे। यहाँ पे अगर देखा बिन फोल्डर, और यहाँ पे चेक करिए कहीं पलक नाम से कोई फाइल आएगी। आ गई palak.txt, पलक आ गई, आप सेव हो गई। ठीक है, तो यहाँ पलक अपने आप यहाँ पर चल के आ गई। ठीक है, अब मैं चाहता क्या हूँ? देखो पहले बेस समझ के चलिए कि अभी हमें करा क्या है। अगर हम बात करें किसकी, तुम लोगों का याद रहेगा, वंशिका। कहाँ है वंशिका? हाँ वंशिका। अभी जो हम लोगों ने काम किया, अभी कितना काम किया? नथिंग। बस हमने क्या किया? सबसे पहले एक फाइल टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया। बहुत सिंपल। और ये एक बार आप बनाना सीख जाएंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। सबसे पहले अगर मुझे फाइल का कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक पॉइंटर वेरिएबल लेना होगा। एफ पी इज़ अ पॉइंटर वेरिएबल ऑफ फाइल टाइप। अगर आपने पॉइंटर वाला टॉपिक पढ़ा है इसी में, तो उसमें पॉइंटर में बताया गया था पॉइंटर इज यूज फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, किस लिए पढ़ते हैं? डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करता है। अब किया क्या? एफ ओपन फंक्शन से मैंने अभी क्या लिखवाया था? अगर आपने पॉइंट्स पढ़ेंगे तो एफ ओपन फंक्शन में क्या लिखाया था? एफ ओपन फंक्शन इज यूज टू चेक द फाइल इज एग्जिस्ट और नॉट। इफ फाइल इज नॉट एग्जिस्ट इट इज टू क्रिएट अ फाइल। सबसे पहले एफ ओपन फंक्शन ये चेक करता है कि फाइल जो आपने दी है वो क्या फाइल आपके उसमें पाथ में अवेलेबल है। अगर है तो फाइल को ओपन मोड में ले लेगा, और अगर फाइल अवेलेबल नहीं है तो पहले फाइल क्रिएट करेगा, फिर राइट मोड या रीड मोड में उसको ओपन करेगा। क्लियर पॉइंट? अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि फाइल तो क्रिएट हो रही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस फाइल में मेरा डेटा भी चला जाए। डेटा कौन सा? डेटा कौन सा? जो हमने अभी अपनी एप्लीकेशन बनाई। अब हम एप्लीकेशन मतलब मेरा फाइल क्रिएट हो गया, रीड मोड में हो गया, राइट मोड में आ गया। अब हमें करना क्या है? अपनी एप्लीकेशन पे चला जाना जो हमें बनाना था। क्या क्या एंटर करानी थी? स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट मार्क्स। ठीक है, ओके। तो आप देख लो सबसे पहले। अब प्रोग्राम लिखेंगे सी वाला, जो हमने प्रोग्राम अभी तक सी में बनाया। पहले तो प्रोग्राम लिखेंगे फिर लेके जाएंगे। बहुत सिंपल। सबसे पहले मैंने लिखा है कैर एसएनएम नाम। एसएनएम नाम से वेरिएबल लिया,
ये स्टूडेंट नेम का वेरिएबल हो गया, नेम के लिए यूज करेंगे। इंट रोल नंबर, सभी एक बार देख लो, पहले समझ लो उसके बाद बनाना, ठीक है, टाइम है, आराम से बनाना। पहले स्टूडेंट नेम नाम का वेरिएबल लिया तो लिखा कैर SNM 20, क्लियर। उसके बाद इंट रोल नंबर लिया, उसके बाद क्या लेना है, कैर क्लास। क्लास कभी भी वेरिएबल नहीं हो सकता क्योंकि क्लास क्या है, कीवर्ड है। और हमने कहाँ लिखा है, इंटर क्लास, क्लास और सेक्शन है। अगर किसी भी, देखो यहाँ पे लिखा कैर क्लास, दोनों सेम कलर में आ गया, हम 1 कर देते हैं तो क्लास 1 हो गया। यहाँ पे मैंने इसका साइज ले लिया। सबको ये तो पता है कि कैर यहाँ पे साइज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कैर में कितना साइज स्टोर होता है, कैर हमेशा एक कैरेक्टर्स की वैल्यू स्टोर करता है। अगर मल्टीपल कैरेक्टर यूज करने हैं तो आपको एरे का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, क्लियर। उसके बाद क्लास हो गया कैर सेक्शन। सेक्शन क्या हुआ हमारा, सेक्शन ABC डालेंगे तो एक कैरेक्टर ले लेता हूँ। अब 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लेके जाने, और 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हम कैसे ले सकते हैं, इंट, बिल्कुल बेसिक लेके चल रहा हूँ, इंट M1, M2, M3, M4, M कर सकता हूँ, कोई दिक्कत। इंट मुझे टोटल भी कैलकुलेट करना है तो टोटल नाम से वेरिएबल ले लेता हूँ, ओके। परसेंटेज भी कैलकुलेट करनी है तो परसेंटेज किस टाइप की आएगी, फ्लोट, फ्लोट PER। प्रोग्राम वही लिखेंगे जो हमने C में बनाया, सेम वही कॉन्सेप्ट आपको। अब हमें करना क्या है, यहाँ से एंटर करा देते हैं, किससे, पहले तो एंटर कराएंगे तभी तो फाइल ओपन करेंगे, तो यहाँ से एंटर करा देते हैं। कैसे कर देता हूँ आपका, प्रिंटफ, क्या लिखूँ, एंटर स्टूडेंट नेम, एंटर स्टूडेंट नेम, ओके। ठीक है, बीच बीच में फेस भी देखते जाऊँ कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एंटर स्टूडेंट नेम, क्लियर। उसके बाद क्या लिया, SNM पलक, ठीक है। एंटर स्टूडेंट नेम, कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे, %S, कौन सा यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि नेम है और नेम स्टोर करा रहे हैं तो कौन सा, %S, क्लियर है। नेक्स्ट प्रिंटअप, और क्या था, /n, एंटर रोल नंबर, एंटर रोल नंबर, स्कैनफ, %D, एम्परसेंड, वेरिएबल है रोल नंबर, ओके। कोई प्रॉब्लम, सही चल रहा है। अगला क्या है, क्लास और सेक्शन इंटर करा दूं, प्रिंटफ, एंटर क्लास एंड सेक्शन, ठीक है भाई। क्लास और सेक्शन दोनों एक साथ इंटर करा सकते हैं। स्कैनफ, क्लास %S और सेक्शन %C, हाँ स्ट्रिंग C पढ़ रहे हो, कैर होता है, C लैंग्वेज में प्रोग्राम बना रहे हो, किस में, ये SNM के लिए, नीचे तो प्रिंट है। अच्छा ये वाला C क्यों लोगे, जब आप स्ट्रिंग इंटर करा रहे हो C तब लेते हैं जब, नहीं नहीं, अब याद रखिएगा, अगर 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट के रुकिएगा और मैं इसमें समझा देता हूँ। चलिए यही समझ आप करते रहिए। याद रखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, आपके पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, %, कौन कौन से होते हैं, %C, %S, %D, %LD, %F, ये होते हैं। C का काम क्या है, C जो है वो किस लिए यूज होता है, कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर के लिए, सिंगल कैरेक्टर के लिए। और जो %S है वो किस लिए यूज होता है आपका, कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर के लिए, कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स। और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स क्या होता है, बस ये चीज़ समझ लो। अगर मैं नेम इंटर करा रहा हूँ और नेम क्या है, नॉट ए सिंगल कैरेक्टर, नेम क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। जब मुझे नेम इंटर कराना है तो C की जगह क्या यूज करेंगे, %S,
बात समझ में आई? चलिए ऑल्ट एंटर। अब देखिए सेक्शन के लिए मैं परसेंटेज सी ले रहा हूँ, देखिए क्लास के लिए परसेंटेज एस ले रहा हूँ, क्लास के लिए क्या ले रहा हूँ परसेंटेज एस, और लेकिन सेक्शन के लिए क्या ले रहा हूँ सी, क्योंकि क्लास में है जब से बी सी एम सी कुछ भी डालूंगा, लेकिन सेक्शन में ए बी सी तो वो करेक्टर के लिए, इसीलिए देखिए मैंने यहाँ लिखा है सेक्शन में मैंने के लिए मैंने क्या लिया है कैर, और लेकिन क्लास के लिए मैंने लिया क्लास 1, ठीक है। तो क्लास 1 के लिए क्या लिया है मैंने क्लास 1 लिया कैर लिया, लेकिन साइज दिया है, क्या दिया है मतलब क्लास में कितने करेक्टर तक दे सकता हूँ 20 करेक्टर्स तक, ठीक है। नेम में कितने करेक्टर तक दे सकता हूँ 20, मैं जितना चाहूँ उतना साइज मैं दे सकता हूँ जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे गए, अब देखो मैं क्या लिखूँ एम्परसेंड, क्या इंटर कराना क्लास, तो यहाँ लिखा क्लास 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया आपका एम्परसेंड क्लास 1 कॉमा एम्परसेंड, क्या दे दूँ मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या है परसेंटेज सी, परसेंट एम्परसेंड दे दिया यहाँ पे आपका क्लास, नेक्स्ट दिया सेक्शन, ठीक है। क्लास और सेक्शन इंटर करा दिया आपका। उसके बाद एंटर 5 सब्जेक्ट मार्क्स प्रिंट ऑफ, यहाँ दे दूँ एंटर 5 सब्जेक्ट्स मार्क्स, एंटर क्या दिया एंटर 5 सब्जेक्ट मार्क्स मैंने यहाँ दिया। स्कैन ऑफ परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी कितने हो गए 4, और यहाँ पे एक एक करके एम्परसेंड M1 कॉमा, यहाँ एम्परसेंड M1 हो गया आपका, ठीक है। एम्परसेंड M1 कॉमा एम्परसेंड M2 कॉमा एम्परसेंड M3 कॉमा एम्परसेंड M4 कॉमा एम्परसेंड M5, क्लियर। और टोटल कैसे प्रिंट करोगे M5 हो गया। उसके बाद टोटल कैसे प्रिंट करेंगे, टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5, क्लियर। एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ तक हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो मैं बस यहाँ कर लेता हूँ आपका, एक बार एंटर कर देता हूँ यहाँ पे, और एक प्रिंट भी कर देता हूँ यहाँ पे टोटल मार्क, प्रिंट ऑफ टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स इक्वल टू परसेंटेज डी, और मैंने यहाँ पे टोटल को प्रिंट कर, ध्यान समझिए। प्रोग्राम अभी वही सी वाला सिंपल बनाया है, ठीक है। अभी कोई सेव नहीं है, बस अभी रन करके देख लेते हैं कि प्रोग्राम में सारी चीज़ें सही आ रही कि नहीं। यहाँ सेमीकोलन कहाँ रह गया चेक कर लो आपका, ये सेमी प्रिंट, क्लियर। एक बार रन कर लेते हैं। एंटर स्टूडेंट नेम, ठीक है, मैंने दे दिया आपका पलक, रोल नंबर 1001, क्लास एंड सेक्शन, क्लास दे दिया BCA और सेक्शन दे दिया A। एंटर 5 सब्जेक्ट मार्क्स, अब एंटर 5 सब्जेक्ट मार्क्स, गलती कहाँ हो गई, देखो यहाँ लिखा एंटर 5 सब्जेक्ट मार्क टोटल ऑब्टेन मार्क, मतलब यहाँ फाइल इज क्रिएटेड किस जगह पर एंटर 5 सब्जेक्ट मार्क। अच्छा मैंने ये लगा दिया, ये देखो नहीं लगना था, ये लगता है ना, कॉमा कैसे लग गया, M1 कॉमा M2 कॉमा M3 कहीं और लगा दिया था क्या, ये नहीं लगेगा, एम्परसेंड M1 कॉमा ये लगता है। ऑल्ट R, कहीं स्पेस वाला दिक्कत आ रहा है, कॉमा तो सही लगे हैं, कहीं स्पेस गड़बड़ आ रहा है, स्पेस देखो कहाँ, ये सही है, कॉमा तो सभी में लगेंगे। स्पेस में देखो कहीं नेम में गड़बड़ हुआ होगा। टोटल कहाँ गया, M1 प्लस M2 प्लस M3, 1 2 3 4 5, तो यहाँ दे दिया मैंने M1 M2 M3, ऊपर वेरिएबल क्या है M1 M2 M3 M4 और M5, परसेंटेज ये दे दिया मैंने आपका, ये इसलिए ले रहा होगा। एक काम करते हैं आपका, इसको अलग ही कर दो, क्योंकि यहाँ पे ये परसेंटेज S और C कंफ्यूज कर देता है, वैसे नहीं होगा तो अलग अलग कर दूंगा। एक बार और देख लेता हूँ, यहाँ पे दिया आपका जय, रोल नंबर दिया 1001, क्लास दे दिया मैंने आपका BCA, सेक्शन दे दिया A, एंटर 5 सब्जेक्ट मार्क्स मैंने कहा 99 33 70, कुछ भी डाल दिया, आ गया था ना, आ गया वो, ठीक है। एक बार और चेक कर लो। अब डाल देता हूँ किस नाम से, तुम लोगों का नाम में मैं आज प्रेजेंट कौन कौन से हैं, अंशु, अंशु कहाँ है, कहाँ है अंशु,
तो नाम हटाओ, जो एब्सेंट है उसका नाम बिल्कुल नहीं आएगा। सान्या। सान्या, सान्या। रोल नंबर 1001, क्लास होगी BCA, सेक्शन A, इंटर 5 सब्जेक्ट मार्क्स। सारे मार्क्स ले जाओ मुझसे, हाईएस्ट वाले, ठीक है। टोटल ऑब्टेन मार्क 484, फाइल इज क्रिएटेड, मतलब हमारा यहाँ तक प्रोग्राम जो है वो प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास टोटल आ गया, टोटल भी प्रिंट हो गया, लेकिन मुझे टोटल यहाँ प्रिंट नहीं करना, ये टोटल मुझे लेके जाना है अपनी फाइल में। क्लियर है? टोटल तक आ गया आपका। परसेंटेज भी कैलकुलेट कर लेते हैं। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? PER, परसेंटेज इक्वल टू कैसे करते हैं? अगर याद होगा प्रोग्राम तो आप ऐसे करते हैं, टोटल जो आप है टोटल को डिवाइड किससे करेंगे? 5 से। पहले समझ लो फिर आराम से बनाना, ठीक है। अब टोटल तक, परसेंटेज तक आ गया, ठीक है। अब मुझे करना क्या है? मुझे ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो नहीं करनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ पे लेके जानी है? ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे फाइल में लेके जानी, मतलब जो जो स्टूडेंट के नेम है ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरी कहाँ से है? वो फाइल में। अब करना क्या है कि भाई सर फाइल तो हमारी यहाँ पे है, फाइल मोड में तो हम चले गए, फाइल को ओपन भी कर लिया पलक वाली फाइल को, और इसको किस मोड में कर दिया? राइट मोड में। अब मुझे राइट करना। अब राइट करने के लिए मैंने अभी बताया था, अगर मुझे फाइल में राइट करना है एफ प्रिंट, अब कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? तो मैं लिखूँ यहाँ पे, लिखूँ। अब क्या लेके चल रहा हूँ जरा देखिए। मैं चाहता हूँ आपका कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपका जाए तो यहाँ मुझे फाइल में लिखना, तो मैं लिखूँ एफ प्रिंटफ फंक्शन यूज करूँगा। और मैं किस वाली फाइल में लिखना चाहूँ तो यहाँ FP दे दूँ, तो FP का मतलब हुआ फाइल। यहाँ पे लिखेंगे एफ प्रिंटफ, और यहाँ पे क्या पास किया? FP क्या है? पॉइंटर। मतलब इसमें क्या है? इस वाले वेरिएबल में फाइल का पाथ और फाइल का नेम दोनों एग्जिस्ट हैं। अब मुझे करना क्या होगा? मैंने यहाँ लिखा, जब फाइल में जाए तो क्या आ जाए? सबसे पहले मैं यहाँ चाहता हूँ आपका जब फाइल जाए तो यहाँ पे लिखा हो आपका सबसे पहले एक पूरा रिकॉर्ड चला जाए। मतलब यहाँ पे चला जाता, मैंने कहा नेम कॉलन परसेंटेज S, देखो नेम कॉलन, या ऐसे लिख दूँ आपका कैसे कैसे जाए रिकॉर्ड आपका? देखो ऐसे जाएगा, स्टूडेंट नेम कॉलन परसेंटेज S, ठीक है। एक रिकॉर्ड जाएगा, यहाँ पे गया कॉमा और मैंने लिखा SNM, स्टूडेंट नेम जाए, लाइन बाय लाइन चला जाए। देन एफ प्रिंटफ FP कॉमा, नेक्स्ट में क्या जाए आपका? नेक्स्ट लाइन देख लीजिए, यहाँ पे एक काम करेंगे, /n भी करते चले जाएंगे। /n या तो आप यहाँ कर दीजिएगा, या फाइल में लिखने के साथ /n आप कर दीजिएगा। क्या कर दीजिए? /n, और यहाँ पे मैंने क्या दिया? रोल नंबर कॉलन परसेंटेज D, और आपको क्या करना है? यहाँ लिखना रोल नंबर। क्लियर? फाइल इज क्रिएटेड। मैं पहले दो चीज़ें देख लेते हैं कि हमारे वहाँ पे सेव हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। क्लियर है? दोनों चीज़ें चेक करते हैं। Alt+R चेक कर लेता हूँ। स्टूडेंट नेम मैंने दे दिया यहाँ पे, लाइक मैंने दे दिया सानिया, रोल नंबर 9001, क्लास एंड सेक्शन, क्लास दे दिया मैंने BCA, सेक्शन तो A हो गया, इंटर 5 सब्जेक्ट मार्क्स 99, 99, 98, सारे सही मिलेंगे, सब फर्स्ट डिवीज़न। फाइल इज क्रिएटेड, यहाँ भी मैसेज लिख देंगे इससे ऊपर, फाइल इज क्रिएटेड की जगह ऊपर लिख सकते हैं आपका डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, कर सकते हैं, हमका मैसेज दे देंगे। अब ये चेक करते हैं कि क्या ये काम हुआ कि नहीं, फाइल में हमारा डेटा स्टोर हुआ है या नहीं हुआ। मैं चेक करता हूँ आपका, देख लीजिए फाइल में डेटा क्या गया? स्टूडेंट नेम सानिया, रोल नंबर क्या हुआ? 9001। क्लियर? इस तरीके से मैं 1 बाय 1 सारे कर सकता हूँ आपका, सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब मेरी इन्फॉर्मेशन सारी कहाँ स्टोर होगी? फाइल में आपकी स्टोर होगी आपकी। क्लियर है यहाँ तक? दो मिनट रुक चाहिए, तुम लोगों को दो स्टार्ट नहीं किया। ओ ठीक है।
तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ तक हम लोगों ने रोल नंबर तक हमने इन्फॉर्मेशन स्टोर कर ली। अब क्या करना है, मुझे टोटल मार्क्स स्टोर करने हैं, तो लिखा है FP टोटल मार्क्स, यहाँ से चले जाएंगे स्लैश एन सभी में लगा के चलेंगे आपको, या तो आप यहाँ पे लगा दीजिए, लास्ट में ये आ गया आपका रोल नंबर प्रिंट करने के बाद स्लैश एन यहाँ लगा सकते हैं, नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। ऑब्टेन मार्क्स प्रिंट करने के बाद स्लैश एन, उसके बाद मुझे परसेंटेज प्रिंट करना है, तो यहाँ लिखा आपका शिफ्ट इंसर्ट, देन यहाँ पे मैंने परसेंटेज भी यहाँ पर स्टोर करवा दूँ, यहाँ लिखा परसेंटेज डी नहीं जाएगा, परसेंटेज के लिए F जाएगा, और यहाँ पे यूज करेंगे P आपका PER। क्लियर, एक रिकॉर्ड आपका स्टोर हो गया। जब प्रॉपर एक रिकॉर्ड स्टोर हो जाए तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाए, शिफ्ट इंसर्ट, मैंने लिखा शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट हो जाएगा। और मैं क्या चाहता हूँ कि जब एक रिकॉर्ड प्रॉपर स्टोर हो जाए तो उसके बाद कुछ इस तरीके से न्यू लाइन पे जाए, एक मुझे क्या मिल जाए, सेपरेशन की लाइन मिल जाए, जस्ट लाइक ये मैंने सेपरेट कर दिया दिस, और इसे कर दिया 1। क्लियर, अभी आप अगर इसे करेंगे, अभी सेव किया, अब ये मोड कौन सा चल रहा था याद है, ये मोड चल रहा था राइट मोड, और राइट मोड का मतलब याद रखिएगा कि ओल्ड डेटा पहले डिलीट होगा और न्यू डेटा राइट होगा। राइट मोड का मतलब है तो डिलीट द ओल्ड डेटा फ्रॉम द फाइल एंड स्टोर न्यू डेटा, तो अभी जो हम इंटर कराएंगे ओनली वही डेटा जाएगा। फिर मैंने किया यहाँ पर, ठीक है, कोई नाम बताओ, क्या नाम है आपका, ALISHA, सही लिखा मैंने, अब थोड़ा सा कैपिटल लिख दूँ, ALISHA, अलीसा सैफ़ी, यही है ना, देखो याद है तुम्हारा नाम, स्पेलिंग जो भी हो, देखो लेकिन एक गलती हो गई भाई, क्या गलती हो गई, अलीसा सैफ़ी डाल दिया, और मैंने सैफ़ी के बीच में क्या दे दिया, और स्पेस हमेशा क्या करता है, स्कैनअप फंक्शन कभी भी स्पेस पे काम नहीं करता। स्कैनअप फंक्शन ऑलवेज टर्मिनेटेड ऑन ब्लैंक स्पेस, हमेशा इस पे क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो मैं अभी कुछ डाल दे रहा हूँ, अभी मैं करके दिखाऊंगा, इसका कुछ भी कर दिया, ख़त्म कर दिया, दोबारा डालता हूँ, अभी इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा, पहले रनिंग कर देता हूँ। मैंने दिया अलीसा, अभी पूरा नाम नहीं दे रहा, अलीसा दे दिया, रोल नंबर दे दिया 9001, सेक्शन मैंने दे दिया BCA, यहाँ पे क्लास BCA, सेक्शन आपका A दे दिया, इंटर 5 सब्जेक्ट मार्क्स 88, पूरे 100 ले जाओ, 98, 99, 100 के 100। क्लियर, रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली, ओके, ऑल्ट R, फिर मैंने कि अब नहीं ऑल्ट R नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो दोबारा ओवरराइड हो जाएगा। मैं आपको चेक कराता हूँ, यहाँ लिखा पलक, जैसे क्लिक करिएगा, किसका रिकॉर्ड गया होगा, अलीसा का, स्टूडेंट नेम अलीसा, रोल नंबर दिस, टोटल ऑब्टेन मार्क्स दिस, परसेंटेज नहीं गया, क्यों नहीं गया वो चेक कर लेता हूँ, उसका रीज़न क्या गया आपका। अब बात आई कि मैं दोबारा रन करूँगा तो अलीसा का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, न्यू रिकॉर्ड आएगा, और मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो, मैं चाहता हूँ कि हर बार रन करता जाऊँ, हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो 1 by 1 नीचे स्टोर होता चला जाए। तो मोड क्या चेंज कर देंगे, अपेंड, मोड क्या चेंज करेंगे, राइट की जगह पे अपेंड मोड हम लोग यूज करेंगे। तो मैं इसको करता हूँ क्लोज, देन इस फाइल को भी जाता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इस फाइल को जो हमारी ये फाइल है, अगेन मैं इस रिकॉर्ड को क्या कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, पलक, अच्छा ये दोबारा था, इसको भी मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब देखिएगा, मैं इसको भी क्लोज करता हूँ, मैं जाता हूँ प्रोग्राम पे अगेन, टर्बो C, ओपन फाइल, प्रोग्राम का नाम क्या दिया था, SMS फाइल, ठीक है, SMS फाइल नाम से, यहाँ पे गया। अब मैं क्या करूँगा, बहुत याद रखिएगा, हमें मोड चेंज करना पड़े। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मोड जो है मैं क्या करना चाहता हूँ, एप कर देता हूँ। कौन सा मोड कर दिया, अब क्या हुआ, बिल्कुल डेटाबेस की तरह काम करेगा। जैसे डेटाबेस में रिकॉर्ड जाता है, पहला रिकॉर्ड स्टोर, सेकेंड रिकॉर्ड, रो बाय रो, सेम रिकॉर्ड क्या होगा हमारा स्टोर होगा। फिर मैं इसको रन करता हूँ। अच्छा एक काम वो देख लेते हैं, परसेंटेज कहाँ रह गया भाई, परसेंटेज लिखा ही नहीं था मैंने। यहाँ पे मैं टोटल गया, देन लिया F प्रिंट ऑफ, वही ले लेता हूँ। यहाँ पे F इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट,
यहाँ से शॉर्टकट की नहीं आएगा नहीं क्योंकि कॉपी नहीं किया मैंने, कॉपी और यहाँ पे मैंने दिया आपका शिफ्ट के साथ मैंने दे दिया आपका इंसर्ट, तो यहीं से शिफ्ट इंसर्ट। अब मैं यहाँ कर दूँ क्या, परसेंटेज, परसेंट ऑप्टेन मार्क्स हो गया। नेक्स्ट लिखा आपका परसेंटेज कॉलन, क्या लिख दूँ, परसेंटेज एफ, क्लियर। और ये किस वाले से, फाइल में जाओ और कौन सा परसेंटेज किस वेरिएबल में है, पीई, ऊपर हमने कैलकुलेट की है परसेंटेज, ठीक है। स्लेशन यहाँ है, परसेंटेज गया, एवरीथिंग, क्लियर। अपेंड मोड दिया है, चेक करते जाइए। आप कोई बोलो अपना नाम, आपका क्या है, शालिनी। अब हो गया ख़त्म, जो है वो चला गया। MCA सेक्शन ए, इंटर 5 सब्जेक्ट वार, नहीं 2 बच्चे हैं, 2 में मिलेंगे। रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली। अगेन मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, ऑल्ट आर, आपका उज्ज्वल। तुम्हारी मार्कशीट बिल्कुल सही चलेगी, टेंशन है। UGGWL सही है, 9003, क्लास BCA सेक्शन ए। इससे नीचे हम बात ही नहीं करते, ठीक है। 2 रिकॉर्ड गए। अब चेक करते हैं कि क्या हमारा वहाँ पे रिकॉर्ड गया कि नहीं, तो ऑल्ट एंटर से स्क्रीन करेंगे, उसके बाद हम अपने उस पर जाएंगे, नेक्स्ट, और आप चले जाइए अपने डेटा में, पलक, और चेक करिए प्रॉपर रिकॉर्ड आपका 1 बाय, पहला लीसा का पहला था, सेकेंड शालिनी का था, तीसरा क्या है, उज्ज्वल का। अच्छा एक चीज़ गलती गई, F गया, परसेंटेज नहीं जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, ये गया, यहाँ से डिलीट, काम खत्म, ठीक है। इससे डोंट सेव कर देता हूँ। अगेन अपने प्रोग्राम में जाते हूँ, गलती क्या है उसे सही करते हैं, ऑल्ट एंटर। जरा देखो परसेंटेज गया क्यों है, परसेंटेज का ऊपर वो देखो आपका टोटल वेरिएबल था, रुक जाइए, ये है ना, ये किया तो है, PER इक्वल टू टोटल डिवाइड बाई 5, टोटल डिवाइड बाई, और मैं जब परसेंटेज लेके जा रहा हूँ, ओ बताओ गलती क्या है, 2 बार लिख दिया है मैंने, परसेंटेज 2 बार साइन यूज कर दिया था, बस इस तरह से गया था। अब देखो, अब बताओ सब लोग सही नाम बताते जाओ अपना। चलिए उज्ज्वल, UJJWAL उज्ज्वल, ठीक है। रोल नंबर 9001, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिया क्लास BCA सेक्शन C, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स 100, 100, 90, 99, 99, क्लियर। अगेन ऑल्ट एंटर, कॉर्नर, बताओ भाई क्या नाम है, AMBREEN, सही लिखा होगा बिल्कुल। 9002 क्लास BCA, ठीक है, सेक्शन A, ठीक है। 5 सब्जेक्ट के मार्क्स 100, 100, 99, 99, गलती से एक पेपर में बिल्कुल क्रॉस तक रुक गई, ठीक है। कितने रिकॉर्ड हो गए, अब बताओ, 1-2 और रिकॉर्ड, ऑल्ट आर, ऑल्ट आर सभी के करेंगे, ऐसा नहीं कोई भी, क्योंकि ये सारे रिकॉर्ड बाद में मुझे व्यू भी तो करने हैं। क्या करने हैं, मुझे सारा स्टूडेंट का रिकॉर्ड मुझे देखना है, तो व्यू भी करने होंगे, तो सभी के करते हैं। आपका क्या है, हर्षिता, वंशिका, अच्छा वंशिका, सही है स्पेलिंग, 9003, ठीक है। BCA सेक्शन A, बिल्कुल एग्जैक्ट मार्क पे पास हुई है, लेकिन फिर कवर कर ले गई, फिर लास्ट में क्या किया, कवर किया एक में, तो एक में इसको डर लगा, फिर उसके बाद सारे कंप्लीट करके आए, ठीक है। अब जरा देखो, अगर मैं यहीं पे रिकॉर्ड देखूं जाके, यहाँ पे देखो, अब सही आना चाहिए,
परसेंटेज फिर भी गड़बड़, सर परसेंटेज नीचे आ, वो ऊपर वाला अच्छा सेव करके मैंने बंद नहीं किया था इसलिए। देखो नीचे आ गया, कहाँ से शुरू हुआ था? वंशिका से। 86.55, 86, 97 गजब। और कहाँ गई वो वंशिका? कहाँ गई? सारे तो 100 में पास हुई थी, एक नंबर अच्छा कम, 133। उज्जवल के आए 97 गजब। उज्जवल पीछे, हाँ आए। क्लियर? क्या समझ में आया? दिस इज द डायनेमिक एप्लीकेशन। अभी हम लोगों ने और क्या क्या चीज़ें करनी है, ध्यान समझो। अभी हमें क्या करना है, रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, हमें रिकॉर्ड देखना भी है, रिकॉर्ड को डिलीट भी करना है। रिकॉर्ड हम डिलीट भी कर सकते हैं, व्यू भी, मतलब हमें बार बार इस फाइल को ओपन करने की ज़रूरत नहीं। अगर हम किसी क्लाइंट को एप्लीकेशन बना के देंगे तो उससे कहेंगे कि आज जाके नोटपैड में जाके चेक करो रिकॉर्ड, नहीं। वो तो प्रोग्राम में वही स्विच केस कॉन्सेप्ट, पहला स्विच केस इंसर्ट रिकॉर्ड, सेकेंड में व्यू ऑल रिकॉर्ड और थर्ड में डिलीट रिकॉर्ड्स। तो हम पहले इंसर्ट करेंगे। यहाँ ये भी कर सकते हैं इस एप्लीकेशन में, हाउ मैनी स्टूडेंट रिकॉर्ड यू वांट टू स्टोर। तो रन टाइम पे हमने हाउ मैनी, मैंने जितना डालूंगा उसमें स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड, सेकंड स्टूडेंट रिकॉर्ड, थर्ड स्टूडेंट रिकॉर्ड डालते जाएंगे और ऑटोमेटिक क्या होगी, फाइल में स्टोर होता जाएगा। फिर इंटर योर चॉइस वाले का अगेन कि क्या करना चाहते हैं, मैंने कहा भाई चॉइस नंबर 2 क्या करना है, व्यू ऑल रिकॉर्ड्स। तो एक एक करके रिकॉर्ड हम देख भी सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तब आप डिलीट करेंगे। डिलीट में पूछेगा आर यू श्योर टू डिलीट द रिकॉर्ड, अगर यस बोलेंगे तो क्या होगा, डिलीट कर। इसी का एक हमारे पास अल्टरनेट एप्लीकेशन है, वो भी मैं, ये तो समझ में आ गया लॉजिक, लेकिन अल्टरनेटिव है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको दोनों प्रोग्राम शेयर करूँगा और मैं कोशिश चाहता हूँ कि ये दोनों आप बना के आज प्रैक्टिस करें। देखो मैं दिखा देता हूँ, ये तो प्रोग्राम है आपका, फाइल ये भी मैं आपको शेयर करता हूँ। कोई ग्रुप है आप लोगों का बना जिसमें शेयर कर दूँ अभी के लिए, आप मुझे बताना। मैं अगर इसमें ओपन करूँ, इसमें मेरे पास है, देखिए एक ये देखिए फाइल नाम से, मैं दोनों शेयर करूँगा, ठीक है। इस वाले में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी जरा देखिए, ये वाले प्रोग्राम में देखो, हाँ मेरा नंबर ऐड कर देना, सब कुछ मैं शेयर कर दूंगा, ठीक। अच्छा जरा देखो, ये है file.c नाम से प्रोग्राम, ठीक है। आपको इस कॉन्सेप्ट के बेस पे बनाना है, फाइल डॉट अपना जो प्रोग्राम है फाइल वाला, ठीक है, SMS file.c को इसी के बेस पे बनाना है, जिस प्रोग्राम को देखो मैं दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया, देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनाना है सब लोगों को। जैसे लिखा आपका बस लेसन रह गया, यहाँ पर लिखा इंसर्ट न्यू डेटा, व्यू ऑल डेटा, डिलीट डेटा, इंटर योर चॉइस। इंटर देखिए चॉइस का मतलब इंसर्ट डेटा है, तो मैंने कहा इंटर चॉइस का मतलब क्या है, इंसर्ट न्यू डेटा। क्लियर? तो मैंने कहा स्टूडेंट नेम मैंने दे दिया यहाँ पे, लाइक आपका मैंने दिया क्या, सपोज मैंने स्टूडेंट नेम जय दे दिया, एज दे दिया मैंने 20, डेटा सेव सक्सेसफुली, डू यू कंटिन्यू। ये फाइल दे रहा हूँ, पहले पूरे फाइल को देखना कि किस तरह से बनाया। डू यू कंटिन्यू ने कहा यस, क्या करना चाहते हैं, टू का मतलब है व्यू ऑल डेटा। देखो इतना डेटा स्टोर है फाइल में आपका, ठीक है। स्टूडेंट फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकेंड रिकॉर्ड, थर्ड, सारा डेटा आ गया। डू यू कंटिन्यू, मैंने कहा यस, क्या करना चाहते हैं, मैंने कहा फिर इंसर्ट करना चाहता हूँ 1। स्टूडेंट नेम मैंने दिया पलक, एज अभी वोट नहीं दे सकती है, नहीं सर दे सकती हूँ मैं। ठीक है। डेटा सेव सक्सेस, डू यू कंटिन्यू, यस, ठीक है। फिर गया मैं यहाँ पे, क्या करना चाहता हूँ 2, नीचे देखिए पलक का रिकॉर्ड आ गया होगा। डू यू कंटिन्यू, मैंने कहा यस, और क्या करना चाहते हैं आपका। अगर मैंने 3 तभी यूज करेंगे सभी लोग जब आपको डेटा डिलीट करना हो, लेकिन मैं दिखा देता हूँ। मैंने कहा एंटर योर चॉइस, आर यू श्योर टू डिलीट द डेटा। अगर आप यस बोलेंगे तो सारा डेटा डिलीट होगा, अदरवाइज नो बोलेंगे वापस आ जाएंगे। नो प्रॉब्लम, नो डियर, नो प्रॉब्लम को भी लिख दो आपका, ट्राई नेक्स्ट टाइम, डू यू कंटिन्यू, मैंने कहा यस। आप क्या करना है 2, मतलब ये एप्लीकेशन आपकी इसी तरह से चलते हैं। मैं क्या चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट इसका पहले समझना, इस वाले में वही है, पहले फाइल बनी होगी, ठीक है, उसके बाद चॉइस बना होगा कि इंटर योर चॉइस। स्विच पेज में केस 1, केस 2, केस 3, केस 1 में इंसर्ट वाला कोड लिखा है, केस 2 में व्यू वाला लिखा है और केस 3 में डिलीट वाला, और ये पूरा कोड डू वाइल लूप के अंदर रख दिया गया। डू वाइल लूप का मतलब क्या होता है, डू यू कंटिन्यू वाला प्रोसेस किस में होता है, डू वाइल लूप में।
पहले इस वाले कोड को देखना और फिर अपने वाले कोड को बनाने की कोशिश करना। हो जाएगा? ट्राई जरूर करना। कल आप लोगों को आना कितने बजे है? कल आपको आना है 1 PM। जल्दी आएंगे क्योंकि टाइम चाहिए आपका 2 से 2.5 घंटे। पहले इसको कंप्लीट करा देंगे, वैसे आप बना के लाओगे। कल हम लोग पढ़ेंगे जावा, हाउ कैन क्रिएट अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, यूजिंग जावा। ये कल को हम लोगों का टॉपिक जो है वो फिनिश होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन। अच्छा, मुझे शेयर क्या क्या करेंगे आप? मुझे, मैं आपको दे रहा हूँ मैं नंबर